नारद जी पहुंचे। हिमांचल जी ने पांव पखारा, पूजन किया और हाथ जोड़कर बोला, पार्वती जी को बुला के प्रणाम कराया और कहे, हे नारद जी, आप त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, इसलिए कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। हिमांचल जी नारद जी से बोले, मुनिवर आप त्रिकालदर्शी हैं, आप भूत भी जानते हैं, वर्तमान जान रहे हैं और भविष्य भी देख सकते हैं। आप मेरी बेटी की हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या दोष गुण है, तनिक बताइए तो हमको। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए और बोले मुस्कुराकर, महाराज आपकी बेटी तो समस्त सद्गुणों की खान है। आप मेरे से दोष पूछ रहे हैं, आपकी बेटी सद्गुणों की खान है। मैं बताता हूं, इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा। संसार की जितनी स्त्रियां हैं, आपके बेटी के ही नाम का स्मरण करके और जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। महाराज आपके बेटी के कारण आपको जीवन में यश की प्राप्ति होगी, आपके बेटी का सौभाग्य अखंड बना रहेगा और पूरा विश्व आपकी बेटी की पूजा करके इनसे वरदान प्राप्त करेगा, ये मैं बता रहा हूं। हिमांचल जी बोले, महाराज हम तो दोष पूछे थे, कोई दोष नहीं है क्या मेरी बेटी में? बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए उनका बता दूं? हिमांचल जी बोले कहिए। नारद जी बोले नोट करते जाइए। सबसे पहल का, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब नारद जी बोले आपके बेटी का पति अगुण होगा। अगुण मतलब समझते हैं मनोज जी? अगुण मने जिसमें बहुत गुण हो? बिल्कुल नहीं। अगुण नारद जी कहना चाहते हैं सत रज तम, जो तीनों गुणों से परे हो, यानी त्रिगुणातीत हैं। नारद जी की बात सुनकर हिमांचल जी का समझ लिए अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं है, अगुण बिना गुण का है। नारद जी बोले अमान होगा, यानी अमान यानी भगवान शंकर मान सम्मान से ऊपर। देखिए सभी देवताओं के मंदिर के लिए जगह की आवश्यकता होती है, मंदिर की आवश्यकता होती है, भवन की आवश्यकता होती है। बाबा को कोई आवश्यकता नहीं। पेड़ के नीचे रख दो, बाबा आनंद में है। सड़क के किनारे रख दो, बाबा आनंद में। हर हर महादेव। दूध ना मिले पानी ढरका दो, बाबा गदगद हो जाए। कोई नियम नहीं, जैसे मन करे वैसे पूजा करो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? देखिए सभी देवताओं को सुगंधित सुगंधित पुष्प चाहिए, इसलिए फूल में क्राइसिस हो जाता है, इतना डिमांड है। लेकिन शंकर भगवान को जो फूल से प्रेम है, उस फूल में कभी क्राइसिस होने वाला नहीं है, क्योंकि शंकर जी को छोड़कर दूसरा कोई इसको चढ़वाता ही नहीं। मान सम्मान से परे। और याद रखिएगा, जीवन में यदि आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं तो मान सम्मान से परे हो जाइए। पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं, मनुष्य परेशान रहता है, यदि परेशान नहीं होना चाहता है तो परेशान शान से परे हो जाओ, जीवन की परेशानी अपने आप समाप्त हो जाएगी। परेशान नहीं होना चाहते हैं तो शान से परे हो जाइए। है जीवन में आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं तो मान सम्मान से ऊपर उठिए। हुआ हरिहर, नहीं हुआ और हरिहर है, आनंद रहिए। बहुत पहले हम लोग शादी में गए थे कलकत्ता में, एक ट्रांसपोर्टर है उनके यहाँ शादी में, तो हम लोग छोटे छोटे थे। जहीं कहीं से शादी आए तो हम लोग कहते हमू जाए।
पहले ही कपड़ा पहन कर तैयार हो जाते थे। भैया लोग नहीं ले जाते तो रोने लगते थे। तो शादी में गए तो वहां केवल 5 कुर्सी रखी गई थी। कितनी कुर्सी? 5। आप जैसे गए कुर्सी खाली, आप बैठिए बैठिए बैठिए, आप कुर्सी पे बैठ गए। अब आप तब तक बैठे जब तक दूसरा कोई नहीं आ रहा है। आपके बाद कोई आया, अब आप खाली करिए, वो बैठेंगे। उसके बाद कोई आया, वो खाली करे, तीसरा बैठेगा। ये मैंने एक बार ही देखा है जीवन में, और केवल वहीं देखा है, दोबारा कहीं नहीं देखा है ऐसा। अब यदि आप मान सम्मान लेकर जाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये कथा कहती है मान सम्मान से परे रहिए, आनंद में रहना चाहते हैं। बाबा अमानी है, मान सम्मान से ऊपर है, अगुण अमान। तीसरा बोले मातु पितु ही ना, इनके माई बाप नहीं है। माई बाप नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि थे अब नहीं है, शुरू से ही नहीं है, इनके जन्म के पहले से ही नहीं है। मातु पितु ही ना, उदासीन है, संशय रहित है। इतना सुनते सुनते हिमांचल जी का चेहरा सूख गया। बोले नारद जी महाराज इसके बाद वाला और डेंजरस है, बताएं कि ना बताएं? बोले बताइए क्या? अब इसके बाद भी है, असली अभी है। क्या है? जोगी जटिल अकाम मन नागन अस स्वामी यही कहा परे आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विशाल विकराल जटाएं होंगी। अब आप कल्पना करिए, आप अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढने गए, देखने गए, और लड़का आया तो जटा बांधे आया। आप ब्याह के बाद करेंगे कि भागेंगे वहां से? नारद जी बोले उसकी विशाल जटाएं हैं, जोगी है। और सबसे खतरनाक वाला बताएं महाराज, नंगा रहता है, कुछ नहीं पहनता है, नग्न अमंगल वेश बनाकर घूमता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बोल रही है कि ऐसा पति इनको प्राप्त होने वाला है। जैसे लक्षण बताए नारद जी ने, हिमांचल जी मैना जी रोने लगी। ऐसी बिटिया के लिए ब्रह्मा जी ने ऐसा बावला वर लिख दिया। रोने तो पार्वती मैया भी लगी, लेकिन माँ मेरी प्रसन्नता में रोने लगी। माँ मन में सोचने लगी नारद जी जो जो लक्षण बताए हैं, ये सारे लक्षण मेरे बाबा में विद्यमान है। लगता है राम जी से जो वरदान मांगा था ना, राम जी मेरी वरदान को, मेरी बात को सुन लिए, और मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनने वाली हूँ। ऐसी कल्पना करके माँ आनंद में आ गई। नारद जी से हिमांचल जी बोले महाराज कोई उपाय है दूल्हा चेंज करने का, कोई स्कीम है आपके पास, कोई ऑप्शन है? बोले कोई ऑप्शन नहीं है, दूल्हा तो यही बनेगा। लेकिन हम एक बात कहें हिमांचल जी, समर्थ कहूं नहीं दोष रवि पावक सुर सरे जीवन में समर्थवान व्यक्ति में दोष नहीं लगता है। छोटा आदमी फाटल कपड़ा पहन ले तो लोग कहते हैं देखो दरिद्र है, फटा कपड़ा पहना है। अब बड़े बड़े लोग फाटल कपड़ा खरीद के पहनते हैं। वो कुर्ता, वो पैंट ऐसे फटा रहता है मानो कुत्ते ने नोच लिया हो दांत से। अच्छा हमको सत्य बताएं, हमको आज तक ये समझ नहीं आया ये फटा हुआ कपड़ा पहनने का कौन शौक है? हम जब कॉलेज में पढ़ते थे अपने, तो एक दिन एक लड़का सफेद वाइट कलर का जीन्स पैंट नया पहन के आया और स्केच पेन लेके आया और सबसे अपने पैंट पर हस्ताक्षर करा रहा था। जो लड़का लड़की मिल जाए तो साइन कर दो पैंट पे हमारी। हम लिए क्या? बोले स्टाइल है। ये कौन स्टाइल है भैया? है समर्थवान व्यक्ति कुछ भी करे दोष नहीं लगता। नारद जी बोले मैंने जो जो लक्षण बताए हैं सारे लक्षण केवल एक व्यक्ति में विद्यमान है, भगवान शंकर में।
और भगवान शंकर समर्थमान है। इसलिए शंकर जी के पास जाने के बाद ये दुर्गुण नहीं रहेंगे। शंकर जी के पास जाने के बाद ये सारे लक्षण सद्गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए शंकर जी आपकी बिटिया के लिए उचित वर हैं। हिमांचल जी बोले मिलेंगे कैसे? नारद जी बोले मैं आया हूं ना उसके लिए। जो तप करे कुमारी तुम्हारे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेटे सकहे त्रिपुरारी, भावे उमेटे सकहे त्रिपुरारी। यद्यपि बाराय अनेक जग माहि, यद्यपि बाराय अनेक जग माहि, एहि कह सेवक जी दूसर नाहि, एहि कह सेवक जी दूसर नाहि, एहि कह सेवक जी दूसर नाहि। नारद जी ने कहा महाराज यदि आपकी बेटी तपस्या करेंगी तो भगवान शंकर अवश्य प्राप्त होंगे। वर तो संसार में अनेक हैं, परंतु आपकी बिटिया के लिए भगवान शिव को छोड़कर संसार में दूसरा कोई वर नहीं है। नारद जी तो बोल कर गए। रात्रि में मैना मैया हिमांचल जी के पांव को पकड़ ली। देखिए माताओं का पहला भाव यही रहता है कि हमारी बेटी जहां जाए वो घर कुल बहुत बढ़िया हो। मैना मैया बोली महाराज से, महाराज जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। महाराज मेरी बात सुन लीजिए, यदि लड़के का घर, लड़के का कुल और लड़का ये तीनों ठीक ठाक होगा तब हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। हिमांचल जी सोचने के लड़का का माइये बाप के नहीं मालूम तो कुल के पता कैसे चलेगा। हिमांचल जी सोचे नारद जी बोले हैं हमसे स्पेशल में कि लड़का का घर द्वार कुछ है ये नहीं है। हाँ अरे गौरा हथवा में यह बार बार लिखल बा का, इनका दुल्हा मिली है निपटे, अरे गंवार लिखल बा, कतही रहे खातिर घर ना दुआर लिखल बा, गौरा हथवा में यह बार बार लिखल बा। मैना मैया कहते हैं लड़का का घर कुल लड़का सब उचित होगा तब विवाह करेंगे, नहीं तो हम बेटी को कुंवारी रख लेंगे। आप सोचिए यदि बेटी के अनुरूप विवाह नहीं करेंगे तो आपको सब पहले से जड़ हैं और जड़ कहेंगे। हिमांचल जी ने मैना मैया को समझाया है, नारद वचन अन्यथा नहीं जाएगा, आप भरोसे में रहिए, हमारी बिटिया का कल्याण होने वाला है। सवेरे पार्वती मैया ने मैना मैया से कहा मां मैंने स्वप्न देखा है, श्वेत वस्त्र धारण करके एक विप्र देवता मेरे स्वप्न में आए, वो साक्षात शंकर जी थे। आकर कहा है कि हमसे पार्वती आप वन में जाकर तपस्या करिए। क्यों? बिना तपस्या जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता। बिना तपे कुछ प्राप्त हो जाता है तो उसका मोल नहीं रहता। इसलिए आप भी प्रयास करिए, बिना तपे कुछ न मिले। तप आधार सब सृष्टि, पार्वती मैया माता पिता को प्रणाम करके वन में जाकर मां ने कठोर तपस्या की है। कठोर हजारों हजार वर्ष मां ने तपस्या की
माँ की तपस्या देखकर आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने माँ की प्रशंसा की। असतप काहू न कीन्ह भवानी, असतप काहू न कीन्ह भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। माँ ने तपस्या की, आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने कहा, हे पार्वती जी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। अनेक महात्मा भय, लेकिन जैसी तपस्या आपने की है भवानी, आज तक किसी ने नहीं की है। हमारे वचनों पर विश्वास न हो तो सप्तऋषि मिले तो सत्य समझिएगा, पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा। इधर शंकर भगवान सती मैया के जाने के बाद वैराग्य में आ गए, कैलाश से निकल पड़े हैं। कहीं भगत मिलते तो कथा सुनाते, कहीं कथा होती तो बैठकर सुनते। एक दिन रघुनाथ जी उनके सामने प्रकट होकर बोले, बाबा यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप पार्वती जी से जाकर विवाह करें। जाई विवाहु शैल जही यह मोहि मांगे। शंकर जी ने तो पहले मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? 12वीं की परीक्षा देने के बाद कोई 10वीं की परीक्षा देने बैठेगा? आप कहिए, नहीं ना। उसी प्रकार जो गृहस्थी से ऊपर उठकर विरक्ति में प्रवेश कर गया है, वो वापस गृहस्थी में कैसे जाएगा? पहला कारण। और दूसरा कारण, यदि विवाह करना भी है तो राम जी ने कहा कि आप जा करके बात करिए। अब दूल्हा जाकर कन्या के घर में बात करेगा तो समाज के लोग कहेंगे लगता दुल्हवा में कोनो कमी बा, इसलिए स्वयं दुल्हन ढूंढ रहा है। शंकर जी ने कहा, प्रभु आप जो कही रहे हैं उचित तो नहीं है नाथ, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, जीवन में मात पिता गुर प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जान। जीवन में माता पिता गुरु और स्वामी के वचन पर विचार नहीं करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। ये बात मैं जानता हूं प्रभु, इसलिए आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। आपने जो बात कही है उसको मैं सिर पे धारण करता हूं। राम जी बोले, सिर पे धारण न करिए, हृदय में धारण करिए, क्योंकि सिर पर गंगा जी बही रही हैं, कहीं गंगा जी के साथ वचन न बही जाए हमार, इसलिए हृदय में धारण करिए प्रभु। राम जी अंतर ध्यान भय। शंकर जी सोचे कि पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, अब इस जन्म में पहले मैं उनकी परीक्षा लूंगा। अस्तु बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा है। सप्तऋषि गए, माँ की परीक्षा लेकर आए और पार्वती जी की निष्ठा भगवान शंकर को बताएं। बाबा इतने आनंद में आए सुन के कि शंकर भगवान फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो 87,000 वर्ष बाद लौटे, फिर गए, कब लौटेंगे कोई पता नहीं। और इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम था? जोर से कहिए, ताड़कासुर। तपस्या करता है, तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। तो दिमाग लगाने लगा, क्या मांगूं कि मरना ना पड़े। तो सोचा शंकर जी की पत्नी है नहीं, और शंकर जी समाधि में बैठे हैं, कब आएंगे कोई भरोसा नहीं। 87,000 की 1 लाख कब आएंगे कोई अता पता नहीं। आ भी गए तो पत्नी है नहीं, पत्नी है तो बेटा कहां से होगा। तो वरदान मांगा कि शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले, केवल शंकर जी का पुत्र नहीं बोला, नहीं तो शंकर जी कल्पना से भी, संकल्प से भी पुत्र जन्म कर सकते हैं। शंकर जी के तेज से जो संतति जन्म ले उसी के हाथों में मरूं।
ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। वरदान प्राप्त करके ताड़कासुर लगा देवताओं को त्रास देने लगा, मारने हो। इंद्रादिक देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, प्रणाम करके बोले पहले ये बताइए ये मरेगा कैसे। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मांगा है। इंद्र बोले फिर मर भया ये। ब्रह्मा जी बोले मर भया नहीं, जरूर मरेगा। कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग केवल दूल्हे को तैयार करिए। इंद्र बोले सुनिए, ताड़कासुर तो बाद में मारेगा, जो बाबा को जगाने जाएगा समाधि से पहले मार डालेंगे उसको। ब्रह्मा जी बोले आप लोग न जाइए, कामदेव को विदा करिए। कामदेव का आवाहन हुआ, इंद्र ने पूरी बात बताई। और जब कामदेव सुने कि शिव को समाधि से बाहर लाना है, यानी मृत्यु निश्चित है, जाऊंगा तो मरूंगा, फिर सोचे यदि देव कार्य में प्राण भी चला जाए ना, तो संत सतत उस जीव की प्रशंसा करते रहते हैं, पूरा विश्व उसकी प्रशंसा करेगा, मैं अवश्य करूंगा देव कार्य। चले कामदेव अपने पूरे प्रभाव का विस्तार करके कामदेव पहुंचे हैं कैलाश। 48 मिनट समय लगा और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। परंतु कैलाश जाकर देखे बाबा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर 5 बाण रखकर जैसे खींच के कामदेव ने छोड़ा, बाण बाबा के हृदय में लगा और हृदय में लगने के साथ ही भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। बाबा लगे देखने किसने मारा, तब तक आम के पत्तों के पीछे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र उसी क्षण खुल गया। जैसे नेत्र खुला, ताबसीवती सर नयन उघारा, चितवत भयउ जरिचारा, चितवत भयउ जरिचारा, चितवत भयउ जरिचारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव उसी क्षण वहीं पर जल के भस्म हो गए। ऐ देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे, संत प्रसन्न हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते आई, आकर भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करके बोली प्रभु, मेरा पति तो आपका वचन आपको याद दिलाने आए थे और आपने मेरे पति को मार दिया। शंकर जी बोले जो राम को हटाकर काम को प्रवेश कराए उसको मारना ही उचित दंड है। रति ने कहा कि मेरे पति आपको आपका वचन याद दिलाने आए थे, आपने राम जी को वचन देकर विवाह करूंगा, समाधि में बैठ गए। बाबा को दया आई, बोले रति जाओ, अब ते रति तव नाथ कर होय नाम अनंत, बिनु बपु व्यापी सब पुनि। क्यों? और ये प्रश्न सामने वाला कब पूछेगा? भाई आप किसी के घर, आपके घर कोई आता है तो आप दरवाजे खोल के सीधे थोड़ी पूछते हैं काम बताइए। आप उसको घर के भीतर लाते हैं, बिठाते हैं, चाय पानी मीठा कराते हैं, उसके बाद पूछते हैं और भाई साहब बताइए कैसे आना हुआ। ये विधि है ना। यदि आपके दरवाजे पर कोई आए और आप तुरंत पूछे काम बताओ, आप जानते हैं बात कब पूछते हैं? जब सामने वाला बिना काम के कभी आता ही नहीं है। जब काम पड़े तभी दिखाई पड़े, ऐसे दिखाई देने वाले नहीं है। तो दिखाई पड़ते आप समझ जाते हैं जरूर कोनो विपत्ति आई होगी तभी हमारी याद आई है, नहीं तो ऐसे कहाँ दिखाई पड़ेंगे। आप पूछते हैं काम बताओ सीधा। ये कथा कहती है जिसको अपना मानते हैं अथवा जो आपको अपना मानता है उसके घर बिना काम के भी आते जाते रहना चाहिए। नहीं आ जा पा रहे तो फोन से ही बात करते रहना चाहिए। बाबा ने सीधे देवताओं से पूछा, कहु अमर आए
के ही है। आपके आने का हेतु क्या है? ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि पूछ रहे हैं, बताओ राजा हो, बोलो बोलो। इंद्र बोले हम नहीं बोलेंगे, आप बोलिए। क्यों नहीं बोलेंगे? डर लग रहा है, कहीं मार दिए तो। ब्रह्मा जी बोले अपने मुख से आप सभी देवताओं को अमर बोल चुके हैं, तो कैसे मार देंगे? यदि यही आप लोग को अमर बोल रहे हैं तो यही कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया वो भी अमर थे। हाँ, वो अमर ही थे, चले गए। हम नहीं कहेंगे प्रभु आप ही कहिए क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी मुस्कुरा कर बोले प्रभु आप तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, आप सब जानते हैं। शंकर जी बोले हम कोनो जामी नहीं है, सीधा सीधा बताइए क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी भी डर रहे हैं, बोले प्रभु हम क्या बताएं आपको, ये जितने देवता दिख रहे हैं आप, सकल सुरन के हृदय अस आज शंकर परम उछा, निज नयननि देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये सारे देवता आज उत्साह में आनंद में झूम रहे हैं, बिल्कुल झूठ। आप क्षमा करिएगा प्रभु, आप ये ना समझिए कि झूठ आज ही कल बोली जाती, उस समय भी झूठ। कोई भी देवता शंकर जी के विवाह को लेकर उत्साह में नहीं है, ये सरासर झूठ है। ये देवता विवाह कराने इसलिए आए हैं, क्षमापूर्वक कह रहा हूं, ये देवता विवाह कराने इसलिए आए हैं कि विवाह के बाद जब लड़का होगा तो वही लड़कवा तारकासुर को मारेगा, इसलिए विवाह की याद आई। यदि इतने इच्छा थी कि बाबा का विवाह हो जाए तो ये पहले क्यों नहीं आए, आज ही क्यों आ गए? शंकर जी सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मौन बैठे हैं। क्यों? देखिए देवताओं ने अमृत पान किया था और भगवान शंकर ने जहर पान किया था। जो अमृत पान करके बैठा है वो केवल देव रह गया, और जो जहर पीकर बैठा है वो महादेव हो गया। बाबा बैठे हैं। अब ये कहने का अर्थ है जो घर परिवार के टेढ़ी मेढ़ी बातों को पी कर भी बमन ना करे, मौन रहे, विष पान कर भी जो मौन रहने की शक्ति रखता है, वो देव नहीं वो महादेव कहलाता है, और वही घर का मुखिया होता है। घर के मालिक को सब बेवकूफ बनाते हैं, सब ऐसा नहीं वैसा हो गया, वो मुस्कुराता है, हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, ऐसा ही हो गया है। मालिक कौन? जो सबकी सुनकर मुस्कुराता रहता है। बाबा को सब पढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने कामदेव को जला दिया, अरती को वरदान दे दिया, बहुत बढ़िया काम किया, प्रशंसा। सासत करी पुनि करे उपसाऊ, नाथ बड़न कर सहज स्वभाव। यही है ना, बड़न है ना, प्रभुन कर, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। आपने राम जी को वचन दिया है आप विवाह करेंगे। बाबा बोले जी। ब्रह्मा जी बोले क्या आज्ञा है प्रभु? शंकर जी बोले मैं तैयार हूं, आप लोग रचना बनाइए। सारे देवता जय जयकार करने लगे। सप्तऋषि गए हिमांचल जी के यहाँ से, वहां से मुहूर्त लेकर आए। मुहूर्त बांचकर ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुनाया है और बोले हैं कि सभी देवता विवाह के दिन ठीक शाम को 5 बजे बाराती बन के सब परिवार, विशेष नोट ये है निजी वाहनों द्वारा कैलाश आएंगे। हाँ, दूल्हे की ओर से किसी भी प्रकार की वाहन की व्यवस्था नहीं की गई है। कौनो साटा बैना नहीं है भाई। साटा समझते हैं? साटा हमारे पूर्वांचल में शादी में जो गाड़ी बुकिंग होती है उसको साटा कहते हैं। कहो गाड़ी के साटा भइल बा,
हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो एक शादी के लिए गाड़ी बुक करने गए बारातियों को ले जाने के लिए। मारुति वैन जानते हैं ना, मारुति वैन, ओमनी वैन, उसको बुक करने गए, बहुत पहले की बात है। तो जिसने बुकिंग की उसने पूरा नाम पता डेट वोट सब टाइम लिख लिया। कहा ठीक है आपके घर दरवाजे पर इतने तारीख को शाम को 3 बजे गाड़ी दोनों पहुंच जाएगी। तो बोले भाई साहब हम एक गाड़ी वो मारुति वैन बुकिंग करने आए, 2 गाड़ी कौन? बोले वो ट्रैक्टर भी जाएगा। तो बोले ट्रैक्टर हमको नहीं चाहिए। नहीं हम अकेले नहीं भेजते गाड़ी को, दोनों गाड़ी साथ में जाता है, मारुति वैन के साथ ट्रैक्टर भी जाएगा। बोले क्यों? बोले अकेले वो कहीं नहीं पहुंच पाती है गाड़ी, ट्रैक्टर उसको खींच के लेके जाता है आगे से। दोनों गाड़ी एक साथ चलती है। ब्रह्मा जी बोले सभी देवताओं को कि सभी देवता निजी वाहनों द्वारा आएंगे, अपन अपन वाहन। 5 बजे सभी देवता कैलाश पहुंचेंगे, फिर बारात चलेगी। देवता अपने अपने लोक गए, विवाह का दिन आ गया और शाम के 3 बज गए। 2 घंटे बाद बारात निकलनी है। बाबा एकदम आनंद में विराजमान है। बाराती आएंगे तो चल देंगे, लेकिन बाबा के गण परेशान है। शंकर जी गण को बुलाए, बोलो ये बताओ तुम इतने परेशान क्यों हो? गण ने कहा प्रभु एक भी देवता आज आपको सजाने के लिए नहीं आया है, ये सारे देवता हैं कहाँ? शंकर जी बोले अपने से टाइम बचे। कौन बोलने लगा? हाँ भूत। और केवल भूत नहीं, ये विथ फैमिली आए थे सारे। हाँ भाई एक बार मौका मिला है, कौन छोड़ेगा हो अवसर। भूत के साथ भूतनी, प्रेत के साथ प्रेतनी, हाँकना के साथ हाँकनी, डांकना के साथ डांकनी, डाइन के साथ डाइना, हाँ चुड़ैल के साथ चुड़ैला, पिशाच पिशाचनी, हाँकना हाँकनी, बुढ़वा बुढ़वी। बुढ़वा जानते हैं? बुढ़वा बुढ़वा गांव के साइफन में रहता है, पानी में। सारे भूत प्रेत पहुंचे, लेकिन केवल इंडिया वाले नहीं पहुंचे, इंटरनेशनल भूत आए हैं सब। बाबा पूरे विश्व के भूत प्रेत के स्वामी हैं। मंगोलिया के भूत, युगांडा से भूत, वेस्ट इंडीज का करिया करिया भूत, इतना करिया जब ले हंसे नहीं दिखाई ना पड़े, एकदम प्योर ब्लैक जापान नियर चेहरा। ब्लैक जापान देखे हैं? वो लोहे के आइटम पर उसका कोटिंग किया जाता है, ब्लैक जापान का, एकदम करिया करिया भूत। वहीं बगल में अमेरिका का गोरका भूत, अमेरिका के 9-9 फुट 10-10 फुट के भूत। 2500 भूत तो केवल अमेरिका से आए थे। आपस में एक जहाज से उतरे थे, जंबो जेट से। आपस में उतर के सब बतिया रहे हैं आपस में, हाउ आर यू माय डियर, फ्रॉम वेयर यू आर। तो एक भूत बोला आई एम फ्रॉम सिनसिनाटी। ओह नाइस टू मीट यू, आई एम फ्रॉम शिकागो। अमेरिकन भूत, इंग्लैंड के भूत, अंग्रेज, हाँ जापानी छोटका आंख वाला भूत, हाँ छो फा सो खो मला पोछो, जापानी भूत, बांग्लादेशी भूत, मराठी भूत, खाली एक ही शब्द जानता था, बसा 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 बसा। मराठी भूत, गुजराती भूत, केम छो मजा मछो। बंगाली भूत, आमी काऊ के छाड़ बोना आज दादा। अब बिहार के भूत, का हो जिला, का खबर बा, तनी बात रगड़ा दिल मिनट तनी। पूरे विश्व के भूत प्रेत आए और दर्शन करिए, संस्कार दर्शन करिए। आए तो शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला। अरे प्रभु पद जलज शीश तिन्हनाए, जय शिव शंकर जय भोला। अरे नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला। अब बिहसे शिव समाज निज देखा, जय शिव शंकर जय भोला। को मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला। बिन पद कर को बहु पद बाहू,
जय शिव शंकर जय भोला। अरे विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। अरे विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। अरे हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शिव शंकर जय भोला। तन कीन को अति दीन पावन को पावन गति धर, भूषण कराल कपाल कर तब अज सोनित सन भरे। हर स्वान सुवर शिकार मुख गण वेश गणित को गण, बहुजिना सफेद पिशाच जो जमात बरनत नहीं बने। जमात बरनत नहीं बने, जमात बरनत नहीं बने। बाबा के जितने गण आए, आने के बाद सबने कतारबद्ध होकर पहले भगवान शंकर के चरणों में दंडवत किया है। क्रम से बाबा के बाराती आते गए, बाबा देखते गए, गदगद होते गए। सबसे पहले जो भूत आया था आपको बताऊं, आपन खोपड़ी हाथ में लेके आया था। गर्दन के ऊपर वाला उसके हाथ में था। किसी भूत के शरीर में मुख गायब है, मुंह नहीं है। किसी का इतना मुख बना है, चारों तरफ मुखे मुख बना है। किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथे हाथ, किसी का पांव नहीं, किसी का पांवे पांव, किसी के आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में आंखें आंख। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई चपटा है, कोई गोल है, कोई वर्गाकार, कोई आयताकार, कोई त्रिकोण है, कोई पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, नाना प्रकार का शेप गणों का। कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई खून से नहाया है, नाना प्रकार के आभूषण पहने हैं। सबके हाथ में एक खोपड़ी है। मुख कैसा? किसी बराती का मुख सूअर जैसा, किसी का गधे जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी का सियार जैसा। और कौनो चुप